चलिए आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी लोक कथा की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो आप कह सकते हैं एक नहीं बल्कि दो दो भयानक श्रापों के बोझ तले दबा हुआ है, और हम मिलके इसके पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीज से, एक मिट्टी का मटका जो झील में चुपचाप तैर रहा है। पर इसकी ये शांति, ये खामोशी एक बहुत गहरे और खतरनाक राज को छुपाए हुए है। और यही मटका उस पूरे गांव के दुर्भाग्य का प्रतीक बन चुका है, जहां हर चेहरे पर डर और हर घर में बस निराशा ही निराशा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो दोहरी मुसीबत थी क्या जिसने इस गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। सोचिए, गांव वालों की जिंदगी कैसी होगी। वो हर दिन एक अजीब से डर के साए में जी रहे हैं। झील में रखा वो मटका, वो कोई मामूली मटका नहीं है, वो एक श्राप है। मतलब जो भी उसे छू लेता है पल भर में बूढ़ा होकर उसी में समा जाता है। लेकिन दर्द सिर्फ इतना ही नहीं है, एक और गहरा जख्म है। पिछले 8 सालों से इस गांव में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी है। कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बचा। और अजीब बात यह है कि ठीक 8 साल पहले ही उनका पूरा का पूरा राज्य, राजा और उसके परिवार के साथ अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। तो जब हर कोई उम्मीद खो चुका है, ऐसे में कौन है जो आगे आएगा? चलिए मिलते हैं उस नौजवान से जो इस अंधेरे को चुनौती देने की हिम्मत रखता है। और ये है अर्जुन, एक बहुत ही साधारण कुम्हार का बेटा। जहां देखिए बाकी सब लोग डर से कांप रहे हैं, वहीं अर्जुन का नजरिया एकदम अलग है। उसका मानना है कि भाई अगर मटका मिट्टी का है तो उसका राज भी तो मिट्टी से ही जुड़ा होगा ना। और एक कुम्हार से बेहतर मिट्टी को कौन समझ सकता है, बताइए। अब गांव वाले तो उसे आप कह सकते हैं कि एक तरह से नाकारा और बेरोजगार समझते हैं, उसका मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन यही ताने, यही मजाक अर्जुन के इरादे को और भी ज्यादा मजबूत कर देते हैं। उसका लक्ष्य कोई खजाना पाना नहीं है, बल्कि अपने लोगों को बचाना है और ये साबित करना है कि वो किसी से कम नहीं। तो फिर होता क्या है जब अर्जुन उस शापित मटके का सामना करता है? कहानी अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेने वाली है। अर्जुन के मन में कोई लालच नहीं है, वो बिना किसी लालच के मटके के पास जाता है, और यही चीज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वो जो बुढ़ापे वाला श्राप था ना, वो उस पर बेअसर हो जाता है, कुछ नहीं होता उसे। तो मटके के अंदर कोई सोना चांदी, कोई खजाना नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी दुनिया है, और सब कुछ मिट्टी का बना हुआ है। और यहीं पर उसे गांव के वो खोए हुए लोग मिलते हैं, जो अब अपने लालच की कीमत चुकाते हुए बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस मिट्टी की दुनिया पर आखिर राज किसका है? और तभी अर्जुन का सामना होता है एक बेहद रहस्यमयी और खूबसूरत रानी से, जिसके हाथों में इन सब की किस्मत की डोर है। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। अब हम जानेंगे उस श्राप के पीछे की दर्दनाक सच्चाई। तो जिस औरत को गांव वाले एक दुष्ट जादूगरनी समझ रहे थे, वो असल में मेघा है। एक ऐसी औरत जिसे जिंदगी में भयानक धोखे और जुल्म का सामना करना पड़ा। मतलब इस कहानी की जो विलन लग रही थी, वो असल में एक विक्टिम है। ये जो टाइमलाइन है, ये उसके दर्द भरे सफर को दिखाती है। देखिए, सब कुछ प्यार से शुरू हुआ। राजकुमार आदित्य ने उससे शादी का वादा किया, लेकिन ये एक धोखा निकला। जब मेघा प्रेग्नेंट हुई तो राजकुमार ने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। राजा के हुक्म पर उसके अजन में बच्चे की हत्या कर दी गई। उसे बेरहमी से पीटा गया और जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया। और वहीं एक तांत्रिक ने उसे बदला लेने की शक्ति दी। तो इस सच्चाई को जानने के बाद तो सब कुछ बदल जाता है ना? अब सवाल यह है कि क्या हमारा हीरो अर्जुन इस दुखद कहानी का अंत कर पाएगा? तो इस श्राप का एक तोड़ है, एक जादुई सूरजमुखी। लेकिन इसे कोई भी ऐसे ही जाकर हासिल नहीं कर सकता। इसे सिर्फ वही इंसान तोड़ सकता है जिसका दिल बिल्कुल सच्चा और निस्वार्थ हो। ये कोई ताकत की परीक्षा नहीं है, ये कैरेक्टर का टेस्ट है। और जब तांत्रिक अर्जुन से उसकी मंशा पूछता है, तो अर्जुन का जवाब उसकी नेकी को साबित कर देता है। वो साफ कहता है कि वो मेघा को कोई सजा नहीं देना चाहता, बल्कि उसके दर्द को महसूस कर सकता है और उसे इस पीड़ा से आजाद करना चाहता है। और जैसे ही अर्जुन का निस्वार्थ हाथ उस शापित काले फूल को छूता है, वो अपने असली सुनहरे रंग में लौट आता है। अर्जुन वापस आता है,
और जैसे ही मेघा उसे सूंघती है, बरसों पुराना जादू टूट जाता है और वो मिट्टी की दुनिया बिखरने लगती है। तो श्राप टूट चुका है, सब लोग अपनी असली दुनिया में वापस आ गए हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो जब पूरी सच्चाई गांव वालों के सामने आती है तो वो लोग खुद इंसाफ करते हैं। उस क्रूर राजा और धोखेबाज राजकुमार को उम्र कैद की सजा दी जाती है और अर्जुन को, जिसने बिना किसी स्वार्थ के सबकी जान बचाई, उसे ही अपना नया राजा चुना जाता है। और अर्जुन वो मेघा के अतीत को एक दाग की तरह नहीं बल्कि उसकी ताकत के तौर पर देखता है और उसे अपनी रानी बनाता है। उनके राज में गांव से वो श्राप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, बच्चों की हंसी लौट आती है और पूरे राज्य में शांति और खुशहाली का एक नया दौर शुरू होता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी कितनी ही लोक कथाएं और किंवदंतियां असल में किसी भुला दिए गए अन्याय की ही तो आवाज हैं, जो शायद आज भी बस इंसाफ का इंतजार कर रही हैं।